दोस्तों एक अच्छा वे प्रोटीन कैसे चुने, वो भी इतने सारे ब्रांड्स में। कैसे हम खुद को एक बेवकूफ बनने से रोकें। आइए आज हम ट्रस्टीफाइड के अर्पित भाई से इसी को बड़े अच्छे से समझते हैं। अब आपने जैसे कहा कि वे प्रोटीन इतने टाइप्स तो है, पर इसके साथ साथ हमारे इंडिया में कई सारे ब्रांड्स भी हैं। अगर मैं गलत ना हूं तो 100-200 ब्रांड्स होगी इंडिया की, मैं कह रहा हूँ। और अगर हम लोग इंटरनेशनल की इंपोर्ट अगर ऐड कर दें तो 300-400 हो सकती है। तो एक कॉमन आदमी, एक नौसिखिया कैसे चूज कर सकता है, मतलब हाउ टू चूज द बेस्ट वे प्रोटीन? यार यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। देखिए, लेबल कैसे पढ़ना है और वे प्रोटीन में आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, फिल्ट्रेशन मेथड देखना चाहिए, प्रोटीन पर ग्राम देखना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, ये सब देखना चाहिए। ये सब मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। तो ये सब ट्रस्टीफाइड, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन है, उसके रिव्यूज़ के थ्रू आप समझ पाएंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कर पाएंगे। पर एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ जो एक्चुअल में लोग नहीं देखते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका जो वे प्रोटीन जो आपने पिक किया है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैक्सिमम जो क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स है, देखिए मैं क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स उन्हें कहता हूँ जो हेल्थ सप्लीमेंट में घपलेबाजी करते हैं, वो दिल्ली बेस्ड हैं। अभी दिल्ली वाले लोग शायद यहाँ पे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, बट मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं भी यूपी से हूँ एंड आई लव दिल्ली। बट जो सच है वो सच है। ये जो मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की पायरेसी का सिलसिला चालू हुआ था और मैक्सिमम क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स का बेस दिल्ली में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली के अलावा भी बाकी जगह है, पर दिल्ली में है। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो जहां पे वो मैन्युफैक्चरर दिल्ली का है, तो बहुत कॉशियस रहो। दिल्ली में अच्छे मैन्युफैक्चरर भी हैं, पर दिल्ली में मैक्सिमम क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और एक मैन्युफैक्चरर कैसा काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो घटिया काम नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास कंपनी ये जाके बोलती है कि मुझे 1000 रुपये पर केजी में आप वे प्रोटीन तैयार करके दो, चाहे उसमें जो भी डालो, आई डोंट केयर, बट मुझे इतने में चाहिए। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स उस चीज़ को तैयार भी हो जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक इंटरनेशनल ब्रांड हम लोगों ने अभी रिसेंटली ब्लाइंड ऑर्डर किया है उसको ट्रस्टीफाइड में टेस्टिंग के लिए, और मैं नाम नहीं बोलूँगा। उसको बनाया है एक इंडियन मैन्युफैक्चरर में, एक दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। उस मैन्युफैक्चरर की रेपुटेशन कभी अच्छी नहीं रही, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और जब आप वो इंटरनेशनल ब्रांड का प्रोडक्ट उठाओगे तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाई कहीं लिखा ही नहीं। पर एफएसएसआई के रूल के अकॉर्डिंग है ना, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर डालना मैंडेटरी है, जो उस मैन्युफैक्चरर का उसमें डाला गया है। तो मैं पब्लिक को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लाइसेंस नंबर ही मिल रहा है ना, तब भी आप एफएसएसएआई के वेबसाइट पर जाकर ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो लाइसेंस नंबर कौन सा मैन्युफैक्चरर का बिलोंग कर रहा है। तो आजकल मैन्युफैक्चरर को ही पता है कि हमारी रेपुटेशन खराब है, इसलिए वो मैन्युफैक्चर्ड बाई हटा देते हैं, और क्योंकि रूल है इसलिए लाइसेंस नंबर वो लोग लिख देते हैं। तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग देखें कि आपका प्रोडक्ट बनाया किसने है। किसी के कहने पे ना आया कि सिर्फ आपने आगे का लेबल पढ़ लिया, पीछे का लेबल पढ़ लिया। लेबल में कोई गारंटी नहीं है। यू आर नॉट बाइंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यू आर बाइंग अ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल। तो उसके इंग्रेडिएंट्स में जो भी लिख दो, अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर आप ज़रूर देखिए कि आपके प्रोडक्ट को किसने बनाया है। और बाकी ट्रस्टीफाइड, क्योंकि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है और हम लोग 100% जेन्युइन ब्लाइंड टेस्टिंग ही करते हैं, तो वहाँ से अगर आपको लेबल में जानना है ये कंपनी जो एक्चुअल में दे रही है और आपको क्या एक्चुअल में मिल रहा है वो जानना है, तो वो आप ट्रस्टीफाइड के वेबसाइट या ट्रस्टीफाइड के यूट्यूब चैनल से जान सकते हैं। और इसमें खाली आप लिस्ट दे सकते हो कि कौन कौन से लेबल्स को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? मैं खाली लिस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में तो आपकी वेबसाइट पे दिया ही। लिस्ट में एज इन मैं समझाने की आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन से, कोई भी अगर वे प्रोटीन पाउडर हो तो उसमें कौन से लेबल्स को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? जैसे BCAA हो गया, ल्यूसीन कंटेंट हो गया, अमाइनो स्पाइकिंग हो गया। तो ऐसे कई सारे लिस्ट होंगे जो आपने, मतलब इतने रिव्यूज करने के बाद आप मतलब लेमैन को कह सकते हो कि ये सबको पहले देख लो। जैसे कि आपने कहा कि मैन्युफैक्चर मोर इंपॉर्टेंट है, पर तो भी अगर मैन्युफैक्चर ठीक है तो हमें क्या प्रायोरिटी देकर लिस्ट पे देखना चाहिए? आपको मेन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए वो है कि कितने ग्राम के स्कूप में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका स्कूप साइज 48 ग्राम्स का है। 48 ग्राम्स में आपको 22 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, लेस देन 50%। हटा दीजिए उसको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही सस्ता मैक्रो है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर पैसा मत खर्च करिए, प्रोटीन के ऊपर खर्च करिए। तो मेरे ख्याल से आप ये देखिए कि पर स्कूप में आपको कितना ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। और आपको एक स्कूप में अगर लेट से 30 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम मिल रहा है, 35 ग्राम के स्कूप में 24 ग्राम मिल रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड,
क्योंकि 24 ग्राम्स के प्रोटीन में आपको उतना BCAA, उतना ल्यूसीन, उतना ग्लूटामाइन मिल जाता है जितना बॉडी को एक बार में जरूरत होती है। उससे ज़्यादा अमीनोज जो है इट्स अ वेस्ट। तो आप एडिशनली मत देखो कि और BCAA डाला गया है और ग्लूटामाइन डाला गया है, क्या उसमें CLA डाला गया है फैट लॉस के लिए, क्या कार्निटाइन डाला गया है। CLA कार्निटाइन इज वैसे ही अ यूजलेस सप्लीमेंट। मेनली आप ये देखिए कि आपको कितना % प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन पर ग्राम का प्राइस निकालना बहुत जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स में फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लियर। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गया या ब्लेंड ऑफ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट हो गया, अगर फ्लेवर्ड वे है तो कोको पाउडर हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया या नेचुरल स्वीटनर हो गया। बस ये फालतू के सनफ्लावर ऑयल हो गए, फालतू की बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन डाल दिया या फिर बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो डाल के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को इतना लंबा कर लेंगे। पर वो इंग्रेडिएंट्स जब आपकी इतनी लंबी होती है तो आपका स्कूप साइज भी इतना बड़ा हो जाता है, और स्कूप साइज इतना बड़ा रहेगा लेकिन प्रोटीन उसमें इतना सही रहेगा। दैट इज नॉट अ गुड सप्लीमेंट। एंड बिसाइड दिस यू हैव टू सी कि अगर आप आइसोलेट बेस्ड सप्लीमेंट ले रहे हो तो इट शुड बी फिल्टर्ड बाई नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड, आयन एक्सचेंज से ना हो। आयन एक्सचेंज इतना बुरा नहीं है, पर वे प्रोटीन के सारे बेनिफिट्स आपको आयन एक्सचेंज में नहीं मिल पाते, सिर्फ मसल बिल्डिंग बेनिफिट मिलता है। तो यू शुड ऑलवेज चूज फॉर अ नेचुरल फिल्ट्रेशन वे। वो दोनों का डिफरेंस क्या है कि नेचुरल फिल्ट्रेशन जो क्रॉस फिल्ट्रेशन और आयन? देखिए वैसे तो अगर साइंटिफिक टर्म में समझे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है, पर मैं उतना टेक्निकलिटी में जाके बोर नहीं करना चाहता हूँ। एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड ये, जैसे आप घर में अगर चाय या कॉफ़ी बनाते हैं तो आप एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं, उससे चाय को छानते हैं, तो आपका जो अदरक के पीसेस हो गए या चाय पत्ती हो गई वो ऊपर छलनी में रह जाती है और आपका चाय नीचे आपके गिलास में आ जाता है। तो ये एक नेचुरल मेथड है फिल्टर का। देखिए यहाँ भी आपकी चाय फिल्टर हो रही है, अनवांटेड मटेरियल हट गए और आपकी चाय जो आपको ग्लास में पीनी है वो आ गई। तो ये नेचुरल मेथड हुआ। और क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, नैनो फिल्ट्रेशन हो गया, ये सब बेसिकली वो छलनी वाला मेथड है जो मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, वे प्रोटीन को फिल्टर करने की। पर आयन एक्सचेंज क्या है? आयन एक्सचेंज में केमिकल्स डालते हैं और चार्जर्स के थ्रू प्रोटीन सेपरेट करते हैं और अनवांटेड मटेरियल सेपरेट करते हैं। तो अब ये केमिकल ऐड किया जाता है तो वे प्रोटीन के बहुत सारे सब फ्रैक्शंस, लैक्टोफेरिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो आपकी इंटरनल शक्ति बढ़ाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी रिकवरी को बेहतर बनाते हैं। तो ये सब जो तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं केमिकल मेथड के इन्वॉल्वमेंट से। मसल बिल्डिंग बेनिफिट सेम रहता है, चाहे नेचुरल मेथड वाला लो आप, चाहे आयन एक्सचेंज लो, बट बहुत सारे इंटरनल बेनिफिट्स होते हैं वे प्रोटीन के जो बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं।